है तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो ये, -5l², ये आ जाएगा हमारा नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1। अब सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर आ जाओ। फॉर सरफेस 2, सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो नेट फ्लक्स सरफेस 2 के लिए E2.A2, तो ये हो जाएगा E2A2 cos थीटा। थीटा कितना है यहां पर, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारा क्या होगा 0 डिग्री। तो यहां पर लिख सकते हैं E2A2 cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, E2 इंटू A2, E2 कितना है, E2 है हमारा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। यहां पर x कितना है, L, x कितना है हमारा x, इस प्लेन के लिए x की वैल्यू कितनी है, कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से, L डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू एल प्लस 5। ठीक है, ये आई कैप तो डायरेक्शन शो कर रहा है, हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आई कैप इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, 5A2 ये हो जाएगा L², वही इसका एरिया सरफेस 2 का एरिया, साइड L ये भी L, तो L इंटू L क्या हो जाएगा L²। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 10L, अंदर आएगा मल्टीप्लाई तो L³ प्लस 5L², ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स सरफेस 2 के लिए। ये देखो सरफेस 2 के लिए भी फ्लक्स मिल गया, सरफेस 1 के लिए भी फ्लक्स मिल गया। अब नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, नेट फ्लक्स यही कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, फाइनेट φ1 प्लस φ2, φ1 कितना आया है -5L² प्लस φ2 कितना आया है 10L³ प्लस 5L², 5L² से 5L² कैंसिल, आ गया 10L³ नेट फ्लक्स थ्रू दिस ट्यूब, थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस। इसके लिए नेट फ्लक्स हमारा कैलकुलेट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर।